नमस्कार दोस्तों, हाउ टू टू चैनल पर एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर मैं हाजिर हूं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप दर्शकों का, जिन्होंने इतने कम समय में मेरे चैनल को इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर दिए। 5 महीने में लगभग 40-42 हज़ार सब्सक्राइबर्स, 17-18 लाख व्यूज़। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप लोगों का प्यार है, मैं सदैव आप लोगों का आभारी रहूंगा और निश्चित रूप से आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस लाता रहूंगा। तो दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरा एक बार और विनम्र निवेदन है कि ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक्स करते रहें और प्लीज सब्सक्राइब भी करते रहें। दोस्तों, आज का विषय है मेरे वीडियो का कि आप अपने पिछले जन्म के बारे में बेहद आसानी से कैसे जान सकते हैं। सुनकर शायद आपको अटपटा लग रहा होगा, इट्स नेवर पॉसिबल, बट संभव है। कुछ भी असंभव नहीं है, संभव है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होती है। दुनिया के बहुत से धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत को शायद नहीं मानते हैं, लेकिन उन्हीं के समानांतर हिंदू, जैन और बौद्ध ये तीनों धर्म मानते हैं कि पुनर्जन्म एक सच्चाई है। हम आपको आपके पिछला जन्म जाने के वे बेहद आसान तरीके बताएंगे जिन्हें आजमा कर शायद आप अपना पिछला जन्म बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। शायद इसके लिए आपको किसी योग्य जानकार या गुरु की भी जरूरत पड़ सकती है। यूरोप और भारत में ऐसे ढेरों किस्से मिल जाएंगे जिनको अपने पिछले जन्म की याद है। विज्ञान इस संबंध में अभी तक खोज कर रहा है, लेकिन वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा है। पूर्व जन्म के कई वृत्तांत पत्र पत्रिकाओं व अखबारों में प्रकाशित हुए हैं। इस विषय पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं और बहुत सी फिल्में भी बनी हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात, प्लेटो और पाइथागोरस भी पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। दुनिया की लगभग सभी प्राचीन सभ्यताएं भी पुनर्जन्म में विश्वास करती थी। पुनर्जन्म पर कई लोगों और संस्थाओं ने शोध किए हैं। ओशो रजनीश ने पुनर्जन्म पर बहुत अच्छे प्रवचन दिए हैं। उन्होंने खुद के भी पिछले जन्मों के बारे में विस्तार से बताया है। हालांकि आधुनिक युग में पुनर्जन्म पर अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने 40 साल तक इस विषय पर शोध करने के बाद एक किताब री-इनकॉर्नेशन एंड बायोलॉजी लिखी थी, जिसे सबसे महत्वपूर्ण शोध किताब माना गया है। वैज्ञानिक डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने पहली बार वैज्ञानिक शोधों और प्रयोगों के दौरान पाया कि शरीर न रहने पर भी जीवन का अस्तित्व बना रहता है। उपयुक्त अवसर आने पर वह अपने शरीर या पार्थिव रूप को फिर से रचता है। उन्हीं की टीम द्वारा किए प्रयोग और अनुसंधानों को स्पिरिट साइंस एंड मेटाफिजिक्स में संजोते हुए लिखा है कि पुनर्जन्म काल्पनिक नहीं है। इसी प्रकार बेंगलुरु की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत डॉक्टर सतवंत पसरिया द्वारा इस विषय पर शोध किया गया था। उन्होंने अपने शोध को एक किताब का रूप दिया जिसका नाम है क्लेम्स ऑफ री-इनकॉर्नेशन एम्पिरिकल स्टडी ऑफ केसेस इन इंडिया। इस किताब में 1973 के बाद से भारत में हुई 500 अर्थात 500 पुनर्जन्म की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार गीता प्रेस गोरखपुर ने भी अपनी एक किताब परलोक और पुनर्जन्मांक में ऐसी कई घटनाओं का वर्णन किया है जिससे पुनर्जन्म होने की पुष्टि होती है। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने एक किताब लिखी है, पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य।
इसमें पुनर्जन्म के बारे में अच्छी विवेचना की गई है। पुनर्जन्म में रुचि रखने वाले को ओशो की किताबें जैसे विज्ञान भैरव तंत्र के अलावा उक्त 2 किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, ये तो पुनर्जन्म के बारे में कुछ रोचक जानकारियां थी जो इसलिए मैंने दी कि आपको विश्वास हो कि वास्तव में आप पिछले जन्म आपका होता है और उसके बारे में अब कैसे जान सकते हैं आप आसानी से, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा। जात स्मरण का नाम अगर आपने सुना होगा, अच्छी बात है। अगर आपने पढ़ा होगा कि जब चित्त स्थिर हो जाए अर्थात मन भटकना छोड़कर एकाग्र होकर श्वासों में ही स्थिर रहने लगे, तब जात स्मरण का प्रयोग करना चाहिए। जात स्मरण के प्रयोग के लिए ध्यान को जारी रखते हुए आप जब भी बिस्तर पर सोने जाएं, तब आंखें बंद करके उल्टे क्रम में अपनी दिनचर्या के घटनाक्रम को याद करें। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, एक बार फिर से दोहरा रहा हूं मैं कि जात स्मरण के प्रयोग के लिए ध्यान को जारी रखते हुए आप जब भी बिस्तर पर सोने जाएं, तब आंखें बंद करके उल्टे क्रम में अपनी दिनचर्या के घटनाक्रम को याद करें। जैसे सोने से पूर्व आप क्या कर रहे थे, फिर उससे पूर्व क्या कर रहे थे, इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप क्रमशः। तब इस तरह की स्मृतियों को सुबह उठने तक ले जाएं। दिनचर्या का क्रम सतत जारी रखते हुए मेमोरी रिवर्स को बढ़ाते जाएं। मेमोरी रिवर्स, इसको आप मेमोरी रिवर्स कहेंगे। शुरुआत करनी है तुरंत से और अंत तक जाना है जहां तक जा सकते हैं। दिनचर्या का क्रम सतत जारी रखिए, मेमोरी रिवर्स को बढ़ाते जाइए। ध्यान के साथ इस जात स्मरण का अभ्यास जारी रखने से सिर्फ कुछ माह बाद जहां मेमोरी पावर बढ़ेगी, वहीं नए नए अनुभवों के साथ पिछले जन्म को जानने का द्वार भी खुलने लगेगा। और निश्चित रूप से एक ऐसा समय आएगा कि आप अपने पिछले जन्म के बारे में बहुत सारी जानकारियां ले सकते हैं। ध्यान के अभ्यास में जो पहली क्रिया संपन्न होती है वो भूलने की है, कचरा स्मृतियों को खाली करने की होती है। जब तक मस्तिष्क कचरा ज्ञान, तर्क और स्मृतियों से खाली नहीं होगा, नीचे दबी हुई मूल प्रज्ञा कदापि जागृत नहीं हो सकती। इस प्रज्ञा के जागृत होने पर ही जात स्मरण अर्थात पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है, तभी पूर्व जन्मों की स्मृतियां उभरती हैं। इन बातों को ध्यान से सुनिएगा, लेकिन कुछ सावधानियां भी हैं जिन्हें आप करेंगे। सुबह और शाम का 15 से 40 मिनट का विपश्यना ध्यान करना जरूरी है। सुबह शाम ध्यान भी करना है, लगभग 15 से 40 मिनट। मन और मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का अगर विकार हो आपको, तो जात स्मरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह प्रयोग किसी योग शिक्षक या गुरु से अच्छे से सीखकर ही करना चाहिए। सिद्धियों के अनुभव किसी आम जन के समक्ष बखान नहीं करना चाहिए। योग की किसी भी प्रकार की साधना के दौरान आहार संयम बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, आप शुरू कर सकते हैं इसको। धीरे धीरे आप मेमोरी रिवर्स करें और निश्चित रूप से अगर आपको इसका फायदा मिलता है, लाभ मिलता है, तो हमें आप कमेंट में लिखें। आगे हम ऐसे ही वीडियोस आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।